तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ठंड बढ़ने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा है आने वाले दिन में कोहरा भी बढ़ेगा और ठंड में भी इजाफा होगा। ऐसे में बढ़ती हुई ठंड खासतौर पे कुछ लोगों के लिए काफ़ी परेशानी भरी है, लेकिन लोग इस ठंड का, इस सर्दी का इंतज़ार भी करते हैं। परेशानी भरा सबब उन लोगों के लिए है जो किसान है, खासतौर से जिनकी फसल को इसकी वजह से नुकसान होता है। लेकिन ठंड बढ़ने के साथ साथ सुबह शाम कोहरा भी बढ़ गया है। कोहरे का असर ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ रहा है। बहुत सी ट्रेनें हैं जो कि कोहरे के चलते उनका शेड्यूल में बदलाव भी किया गया है। सड़क यातायात पर भी कोहरे का असर देखा जा सकता है। लोग अपने व्हीकल्स की लाइट जलाकर सड़कों पर सुबह सुबह नजर आए क्योंकि कोहरा घना था। अब कोहरे के चलते क्योंकि सड़क हादसों में इजाफा होता है, जिसके चलते एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर भी बढ़ती ठंड में अलग ही हाल है क्योंकि ट्रेनों का इंतजार अब थोड़ा सा बढ़ गया है। कोहरे की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर असर है। ऐसे में ट्रेन हैं जो कि घंटों की देरी से भी चल रही हैं, तो ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। रेलवे यात्रियों से ये बार बार कहा गया है, मैसेज के जरिए उन्हें ये जानकारी दी गई है, प्लेटफॉर्म्स पर ये जानकारी दी जा रही है कि आप घर से निकलने से पहले ट्रेन का समय ज़रूर पता कर लें क्योंकि घंटों की देरी ट्रेन की आने में हो रही है। और मौसम विभाग ने भी आने वाले वक्त में यही अंदेशा जताया है कि तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी और ठंड बढ़ेगी। हम आपको टेम्परेचर भी दिखा रहे हैं। अधिकतम तापमान दुर्ग में 25 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम है 18 डिग्री सेल्सियस। इंदौर की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस, जबकि भोपाल में 25 डिग्री अधिकतम है और 13 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम है। उज्जैन में 27 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा हल्की धूप निकल सकती है, लेकिन तेज चटकदार धूप की संभावना कम ही है और शाम होते होते फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो धूप निकलने पर तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, थोड़ी सी राहत हो सकती है। लेकिन बहरहाल अभी सुबह के वक्त जरूर ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। सुबह जो घरों से निकलते हैं लोग काम के लिए, उनके लिए परेशानी भरा सबब है क्योंकि कड़कड़ा देने वाली ठंड की शुरुआत तो हो चुकी है। डॉक्टर्स भी लगातार ये सलाह स्वास्थ्य से जुड़ी हुई डॉक्टर्स की तरफ से भी इस बदलते मौसम में दी जा रही है लोगों को कि सेहत का ख्याल रखें। छोटे बच्चे खास तौर से और बुजुर्ग इस ठंड में जरूर ख्याल रखें क्योंकि बदलते मौसम में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य पर असर बुजुर्गों की और बच्चों के पड़ता है। तो और जो सड़क किनारे रहने वाले लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, ऐसे में वो आश्रय लेते हैं या तो रैन बसेरों का। सड़क किनारे आग तापते भी लोग नजर आए इस ठंड से बचने के लिए। और नर्मदापुरम से संजय दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौसम पर ही ताजा जानकारी के साथ। संजय, ठंड लगातार बढ़ रही है, अगर इस वक्त की हम बात करें कैसा मौसम है बाहर, क्योंकि कोहरा भी आजकल काफी ज्यादा तेजी से असर दिखा रहा है सुबह, जिसके चलते परेशानी बढ़ जाती है। देखिए, आज सुबह से जो है कोहरा छाया हुआ है। ठंड जो है टेम्परेचर तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर हम बात करें नर्मदापुरम जिले की तो नर्मदापुरम जिले में कल रात से जो है शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। ठंड के चलते लोग अलाव जलाने को मजबूर हैं, आग सेकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो ट्रेनों पे भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से ट्रेनें धीमी रफ्तार से चल रही है, जिसकी वजह से वो लेट हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी भी इसी जिले में आता है। वहां पर भी कोहरा और शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इस ठंड से लोगों को काफी परेशानियां देखने को मिल रही है। आने वाले समय में मौसम विभाग ने ये शीतलहर और जो कोहरा है इसके बढ़ने की संभावना जताई है, जिसके चलते तापमान में गिरावट होगी और जिससे आम जनजीवन और प्रभावित होगा। जी ज्योति। बिल्कुल, मौसम विभाग तो अलग आगे की संभावना जता ही रहा है कि ठंड में इजाफा होगा। ऐसे में अगर हम बात करें फिलहाल क्या धीरे धीरे कोहरा छट रहा है संजय, क्योंकि सुबह के वक्त कोहरे का असर काफी होता है और जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो कोहरे का जो असर है वो कम होने लगता है, कोहरा छटना शुरू हो जाता है। क्या ऐसा भी है या कोहरा घना है इस वक्त भी बाहर? ज्योति, यहाँ जो स्थिति है वो सुबह से धूप नहीं निकली है, जिसके चलते कोहरा बरकरार है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से
सड़कों पे जो वाहन है वो धीमी गति से चल रहे हैं। इसके साथ ही कई वाहन जो है सुबह के टाइम हमें देखे जो लाइट जला के धीरे धीरे चलते हुए नजर आए थे, लेकिन जी। अब थोड़ी रफ्तार बढ़ी है। अगर धूप निकलती है तो ये कोहरा भी थोड़ा कम होगा, जिससे लोगों को राहत की सांस बिल्कुल मिलेगी। जी संजय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे जैसे धूप निकलेगी कोहरा भी छटेगा और थोड़ी सी राहत लोगों को मिलेगी बहरहाल। लेकिन अभी मौसम, आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि घना कोहरा है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस ठंड का असर हवाई यातायात, सड़क यातायात, रेलवे यातायात हर जगह देखा जा रहा है। तो अभी फिलहाल तो ठंड से राहत की उम्मीद कम ही है। हालांकि लोग इस ठंड का इंतजार भी करते हैं, क्योंकि ठंड के ये 2-3 महीने अलग माहौल इस ठंड में होता है। लेकिन ये ठंड जो परेशानी का सबब पैदा करती है, खास तौर से उन किसानों के लिए जिनकी फसल को नुकसान कोहरे और ठंड की वजह से होता है, और उन लोगों के लिए जिनके सर पे छत इस ठंड के मौसम में नहीं होती है, जो सड़क किनारे रात बिताने को मजबूर होते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं आगे।